जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा की जाती है और हर रूप का अपना एक खास महत्व होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी जी की शरण में जाते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा कैसे करें, इस दिन कौन से शुभ समय हैं और उनकी पूजा से हमें क्या फल मिलता है। इस जानकारी के साथ साथ हम माँ की मधुर आरती भी सुनेंगे जो हमारे मन को भक्ति से भर देगी। इस साल नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। यह दिन देवी की तपस्या और ज्ञान की शक्ति को समर्पित है। इस दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:18 पर। किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सही समय का ध्यान रखना जरूरी होता है। राहु काल का समय जिसे अशुभ समय माना जाता है वह होगा दोपहर 3:18 से शाम 4:48 तक। इस दौरान आप कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें। अमृत काल होगा सुबह 7:05 से सुबह 8:50 तक। यह समय पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। यह दिन का सबसे शुभ समय माना गया है और इस दौरान की गई कोई भी पूजा या प्रार्थना सीधे देवी तक पहुंचती है। सुबह की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त होता है जो सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक रहेगा। इस समय वातावरण में एक दिव्य शांति होती है और मन भी एकाग्र रहता है। शाम की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त यानी शाम 6:16 से शाम 6:40 तक का समय बहुत शुभ रहेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के जिस रूप की पूजा की जाती है वो है माँ ब्रह्मचारिणी। उनके नाम का अर्थ ही बहुत गहरा होता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का मतलब हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। उनका स्वरूप बहुत ही शांत, सौम्य और प्रेरणा देने वाला है। वे सफेद साड़ी में सुशोभित हैं, जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जप की माला है, जो हमें निरंतर ईश्वर का ध्यान करने की प्रेरणा देती है, और दूसरे हाथ में कमंडल है, जो त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम, अटूट श्रद्धा और अनुशासन बहुत जरूरी है। उनकी कथा हमें बताती है कि देवी ने अपने पिछले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था, लेकिन शिव को पति रूप में पाना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने पहले केवल फल फूल खाकर समय बिताया, फिर सूखे पत्ते खाकर, और अंत में उन्होंने खाना पीना पूरी तरह से त्याग दिया। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उनका संकल्प अटल था। उनकी इसी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी और तपस्चारिणी के नाम से जाना गया। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर सच्चे मन और दृढ़ संकल्प से कोई काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। जो भी भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की सच्चे दिल से पूजा और अर्चना करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि बहुत ही सरल है और इसे कोई भी भक्त आसानी से कर सकता है। पूजा हमेशा पहले दिन की तरह ही नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद अपने पूजा घर को साफ करें
और गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र करें। एक साफ चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें साफ जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। माँ को रोली, कुमकुम, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल और सिंदूर का तिलक लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले फूल या चमेली के पुष्प बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें फूलों की माला पहनाएं और फूल अर्पित करें। धूप और घी का दीपक जलाकर माँ की आरती की तैयारी करें। पूजा में भोग का विशेष महत्व होता है। माँ ब्रह्मचारिणी जी को शक्कर और दूध से बनी चीजें बहुत पसंद हैं। आप उन्हें बेसन के लड्डू, खीर या दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। यदि आपके पास कोई विशेष भोग उपलब्ध ना हो तो आप परेशान ना हो। आप सिर्फ लौंग और इलायची का जोड़ा भी माँ को सच्चे भाव से अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माँ केवल भक्त का भाव देखती है, भोग की कीमत नहीं। अगर मन सच्चा हो तो आप मानसिक रूप से भी किसी भी भोग का भाव करके माँ को अर्पित कर सकते हैं और वे उसे भी स्वीकार करती हैं। भोग अर्पित करने के बाद यदि आपने घर में कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा करें और नवग्रहों का भी पूजन करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें और सच्चे मन से उनकी व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करना इस दिन बहुत ही फलदायी माना जाता है। पूजा के अंत में कपूर जलाकर माँ की आरती करें और उनसे अपनी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद सबसे जरूरी काम है हाथ जोड़कर माँ से क्षमा मांगना। पूजा पाठ के दौरान हमसे जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं, इसलिए अंत में क्षमा याचना करने से हमारी पूजा में रही कमियां दूर हो जाती हैं और माँ हमारी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें दिन भर फलाहार करना चाहिए और मन में देवी का ध्यान करते रहना चाहिए। शाम के समय फिर से स्नान करके या हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहने और माँ के सामने दीपक जलाएं। संभव हो तो शाम के समय भी दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करें। इसके बाद माँ को अपने फलाहार का भोग लगाएं। जो भी प्रसाद आपने अपने खाने के लिए बनाया है उसे पहले माँ को अर्पित करें। खुद खाने से पहले उस प्रसाद का एक हिस्सा किसी छोटी कन्या को देने की कोशिश करें, क्योंकि कन्याओं में देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यदि कन्या न मिले तो आप यह प्रसाद किसी गाय को भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से व्रत और पूजा का फल पूर्ण रूप से मिलता है और माँ की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। अब जानिए माँ ब्रह्मचारिणी जी के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। माँ का पूजा मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। प्रार्थना मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणीनुतमा। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दर्शन अनुपम मधुरम साधन रत रहती। शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ में कमंडल दाहिने में माला। रूप ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते। शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। संयम तप वैराग्य
प्राणी वो पाता। ब्रह्मचारिणी मैया को जो निश दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप। श्वेत वस्त्र धारण माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूजा नवरात्रा मैया जो तेरा व्रत धारी। कर की दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया कीजे। बालक है हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शरण तिहारी आई ब्रह्मणी माता। करुणा हम पर दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी जी की जय। आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।